हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह हो रही है। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइल्यूशन देखा था और डाइल्यूशन क्या होता है हमें मालूम हो गया है। डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम का ऐड करना, ठीक है, जिसकी वजह से डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाती है। तो हम लोगों ने पहला केस देखा था जब सॉल्यूशन एक ही थे और क्या हो रहा था, हाँ क्या होता है, जब हम उसको डाइल्यूट कर रहे थे उससे क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हेन सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन को जब मिक्स करेंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। हेडिंग डालोगे मोलरिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। हमको क्या करना है, सॉल्यूशन को मिक्स करना है, उसके बाद मोलरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखना है। तो इसमें हमारे पास दो केस होगा। केस वन ये होगा कि सॉल्यूशन जो हो क्या होना चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दो केस है, एक बार रिएक्ट नहीं करेगा और दूसरी बार रिएक्ट करेगा। तो पहले हम लोग देखेंगे जब रिएक्ट नहीं करेगा, व्हेन सॉल्यूशन इज नॉन रिएक्टिंग। सॉल्यूशन कैसा है अभी, आपका आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये बात समझ गए ध्यान से। हम लोग पहला केस देख रहे हैं जब सॉल्यूशन क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता तब चलेगा कि सभी एक ही नेचर के होंगे, मतलब या तो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होगा या फिर बेसिक सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सॉल्यूशन एसिड है तो दूसरा बेस है, तब एसिड बेस में रिएक्शन हो जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही नेचर का होगा, है ना। तो व्हेन सॉल्यूशन क्या है, नॉन रिएक्टिंग है। अब आओ हम लोग ले रहे हैं एक सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन ए, ठीक है, और ये है सॉल्यूशन, एक काम करो तो ऊपर ले लेते ना, आप लोग ऊपर ये दोनों लाइन नोट कर लिए होंगे, जल्दी से कर लो तो, कर लिए, आ जाओ। अब हम लोग ऊपर सवाल ले रहे हैं जो कि जगह कम पड़ रहा था, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग, यानी मतलब सभी सेम नेचर वाले। सॉल्यूशन एक ये है और ये है सॉल्यूशन बी है, ठीक है। इसकी मोलरिटी है m1, वॉल्यूम है v1 और सॉल्यूट का मोल है n1, ठीक है। इसकी मोलरिटी है m2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है v2 और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट है मोल ऑफ सॉल्यूट है n2, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया है, मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया है। मिक्स किया तो एक नया सॉल्यूशन तैयार हुआ, वो क्या है, सॉल्यूशन C है। तब इसका क्या मोलरिटी क्या हो जाएगा, अब m3, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा v3 और मोल ऑफ सॉल्यूट भी क्या हो जाएगा, n3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अभी फार्मूला निकाले थे, मोलरिटी m बराबर क्या था, n/v, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, m1v1 होगा। इधर बोलो n2 बराबर क्या हो जाएगा, m2v2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n3 बराबर क्या हो जाएगा, m3 और v3 होगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, n1, यहाँ पे क्या है, n2 और ये क्या है, n3। तो मिक्सिंग से पहले जो सॉल्यूट का मोल है, ठीक है, उसको अगर हम जोड़ दें तो मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूट का मोल है वो उसके बराबर होता है। मिक्सिंग से पहले क्या है, n1 है और n2 है, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये एग्जैक्टली n3 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग, ठीक है। अब आजा
तो क्या है मोल ऑफ सॉलिड आफ्टर मिक्सिंग, क्या है, यही है N3। तो रखो यहाँ पे N3 बराबर मोल ऑफ सॉलिड बिफोर मिक्सिंग क्या है N1 और प्लस N2। तो देखो अब इन सब का वैल्यू रख दो, तो N3 के बराबर क्या है M3V3, M3V3 और N1 की जगह पे क्या है देखो M1V1 और N2 की जगह पे M2V2 होगा। तो इस तरह से M3 कितना आ गया M1V1 प्लस M2V2 बाई V3। ठीक है, तो ये कब आया, जब हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया तो हमारे पास रिजल्टेंट मोलरिटी क्या आ गई M1V1 प्लस M2V2 बाई V3। V3 किसके बराबर हो, यहाँ V3 किसके बराबर होगा V1 प्लस V2 के बराबर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बता रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखा हो तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिर्फ दो सॉल्यूशन लिया था। एक इन जनरल एक इक्वेशन तैयार होता है यहाँ पे, जब दो से ज़्यादा भी अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सभी क्या हो एक ही नेचर के हो, सभी कैसे हो एक नेचर के हो, तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे ही मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग वो किसके बराबर होगा, जितना आप सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, मतलब N3 या फिर हम इसको आप बोलते हैं N रिजल्टेंट, यानी मोल ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो। अगर हमने अभी यहाँ पे लिया हुआ था दो, हम ले रहे हैं दो से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस, जितना जा सकते हैं आगे जाइए, जितना को ऐड करना है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, तो N रिजल्टेंट क्या हो जाएगा मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा N1 की जगह पे बोलो, हाँ M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 प्लस डॉट 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 होगा। तो इस तरह से M रिजल्टेंट आ गया, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाएगी देखो तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस डॉट 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 नीचे में V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी जितना सॉल्यूशन होता है यहाँ पर वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इन जनरल इक्वेशन आ गया, जब दो से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, लेकिन सभी कैसे होंगे नॉन रिएक्टिंग होंगे। ये फार्मूला जो हमने अभी डिराइव किया है ये किसके लिए किया है, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, यानी जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे उन केस में हम इस तरह से उसका फाइनल सॉल्यूशन का जो है मोलरिटी निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने, फिर से समझाते हैं एक बार और। हमने क्या करना है, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि वो सॉल्यूशन कैसे दो तीन सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर रहे हैं मिक्स कर रहे हैं, और ये सभी जो हैं आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे। जब आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तब कैसे निकालेंगे उसके फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी, तो उसको क्या करेंगे मोल निकालेंगे। हमें क्या निकालना है मोल किसका, सॉल्यूट का। तो पहले जो मिक्सिंग से पहले जो सबका मोल लेंगे और फिर मिक्सिंग के बाद जो मोल होगा उससे जितना पहले जो है मिक्सिंग से पहले सबको जोड़ दोगे तो उसका मोल किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन के मोल के बराबर हो जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, फाइनल सॉल्यूशन का जो मोल है रिजल्टेंट वो किसके बराबर होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से फिर इन सब का वैल्यू भी ऐसे रख दिए, और इस तरह से हमें फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी निकल गई, उसका हमारे पास ये फार्मूला आ गया। यहाँ पर हम लोग जो निकाले हैं वो वाला किसके लिए है, सिर्फ दो सॉल्यूशन को जब ऐड करोगे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा ऐड होगे तब क्या करोगे, तो M1 अगर मान लो 3 हुआ तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 चलेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, अगर 3 है तो V1V2 प्लस V3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पर।
चलो अगला एक क्वेश्चन है, इस पे देखो क्या कर रहा है कि एक 300 ml ऑफ 3 मोलर NaOH प्लस 300 ml ऑफ 5 मोलर NaOH एंड फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 2 लीटर, कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलरिटी। अब देखो तो यहाँ पर भी NaOH है, यहाँ पर भी NaOH है, दोनों क्या है, बेस है, मतलब दोनों कैसे हैं, सेम नेचर वाले हैं, पहचान में आ गया। यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वही है, वही कंसेप्ट है यहाँ पे, मतलब नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, ये आपस में रिएक्ट नहीं करें। तो अब इन दोनों को मिक्स किया गया है और उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट मोलरिटी बताइए। ठीक है, तो कैसे होगा, तो क्या करोगे, हमारे पास अभी अभी फार्मूला आया था M1V1, यहाँ पे कितना है, 2 ही सॉल्यूशन है, M1V1 प्लस M2V2 बराबर MrVr होगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट मोलरिटी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, M1 देखो तो पहला क्या है 3 इंटू V1 300 प्लस M2 कितना है 5 इंटू V2 कितना है 300 बाई, अब यहाँ पर Vr कितना लोगे, तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, अगर हमें ऐसे अगर देखते तो क्या होता है, V1 प्लस V2 लेते, अब V1 कितना है 300, अब V2 भी कितना है 300, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर बोल रहा है क्या, फाइनल वॉल्यूम कहाँ पहुँचा दिया गया है, 2 लीटर पहुँचा दिया गया है। ठीक है, यानी रिजल्टेंट वॉल्यूम आपके पास कितना है 2 लीटर है, यानी इन दोनों का मतलब नहीं रह गया अब यहाँ पर, यानी आपके पास कितना है 2 लीटर का मतलब 2000 ml हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया, देखो तो 3 तिया 900 प्लस 5 तिया 15 बाई 1000, कितना हो गया 15 9 2400 बाई 1000 कितना हो गया 2.4 मोलर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, ध्यान से कि कह क्या रहा है, ऐसा नहीं कि बस फार्मूला है V1 V1 2 V1 V2 का तो डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते हम। पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि वो फाइनली आपको कहाँ पहुँचा दिया है, नहीं अगर चाहते तो इसको एक तरीका और था बनाने का। अब क्या करते, यहाँ पर अगर V1 V2 ये वाला वैल्यू लेते तो यहाँ तक लेके MR निकालते हैं, ठीक है, और MR निकाल के फिर वो वाला पहले वाला फार्मूला M1 V1 बराबर M2 V2 वाला लगाते, तब फिर वो आंसर आता। आप लोग ट्राई करना उस तरह से करके। कैसे, क्या बोला मैंने, आपको क्या करना है, पहले ये निकाल लेना है, यहाँ पर क्या है V1 V2 रखोगे और फिर M1 V1 बराबर M2 V2 वैल्यू रख के निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1500 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, जिसका आपको ये वैल्यू कुछ दिया हुआ है, उसको मिक्स किया गया है 1500 ml ऑफ, ये 500 ml सॉरी, ये 1500 ml ऑफ 4.9% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, यानी आपको 2 सॉल्यूशन है, उन दोनों को मिक्स किया गया, फिर फाइनली आपको पूछ रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो क्या करोगे, बोलो। हाँ, हमें क्या क्या चाहिए, मिक्स कर रहे हैं तो इसके लिए पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मालूम है लेकिन मोलरिटी नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा देखो, इसका भी वॉल्यूम मालूम लेकिन मोलरिटी नज़र नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका भी मोलरिटी निकालना होगा और इसका भी निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, पहला सॉल्यूशन में देखो तो दिया हुआ है वॉल्यूम कितना है V1 500 ml है ना, और मोलरिटी की बात करो तो आपको दिया हुआ है वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हुआ है कितना 196 दिया हुआ है, और किसका है H2SO4 सॉल्यूशन है। तो इससे क्या मतलब निकलेगा, बोलो। यहाँ से हमें 2 डेटा निकलेगा, क्या निकलेगा, मास ऑफ H2SO4 निकल जाएगा कितना 196 ग्राम, और कुछ निकलेगा, हाँ क्या निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट का मास तो दिख रहा है, तो यहाँ से मोल निकाल लेंगे। और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकल रहा है और डेंसिटी दिया हुआ है।
तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 196/98, ये हो गया 2। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के, होगा ना। हाँ, तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है देखो 1.2, तो कितना हो जाएगा देखो तो 1000/12 मतलब 500/6 मतलब 250/3 होगा। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ml में, ये निकालना हम बता चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ से निकाल लो मोलरिटी, m1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है ml में है, तो यहाँ पर क्या करोगे 1000 से गुना करोगे बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250/3, तो 250 से ये कट गया कितनी बार 4 बार, तो 4 दूना 8 है, ये ऊपर गया कितना हो गया 4 दूना 8 तो 8, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 m। तो ये हो गया m1 का वैल्यू कितना आ गया 24 ml मोलर आ गया। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 500 ml। अब जो काम इसके साथ के हैं वही चीज़ हम करेंगे फिर किसके साथ, इसके साथ करो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 4.9% H2SO4 सॉल्यूशन। बोलो इसका मीनिंग बोलो जल्दी से, यहाँ से क्या क्या निकलेगा, ऊपर में मास है नीचे में वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ H2SO4 कितना 4.9 ग्राम होगा, और फिर और क्या निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml। तो देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो ऑलरेडी निकल गया ml में, और क्या चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मास निकल गया। तो यहाँ से आप फिर मोल ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास 98, तो कट गया कितनी बार 2 टाइम्स कटेगा 1/20। ठीक है, तो उसका मोल आ गया आपको कितना देखो 1/20 आ गया। तो यहाँ से हमारा मोलरिटी निकल जाएगा M2 कितना आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट 1/20 इंटू, फिर बोलो हाँ वॉल्यूम किस में आ रहा है देखो देखो ml में है, तो क्या करोगे ऊपर में 1000 से गुना, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है देखो तो 100। तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, कितना हो गया 1/2 मतलब 0.5, यानी M2 आ गया 0.5 और इसका वॉल्यूम भी मिला हुआ है। तो अब इस तरह से अब हम क्या करेंगे, तो M1 बराबर है आपका कितना 24, V1 है कितना 500 ml, उसके बाद M2 कितना आया है 0.5, V2 कितना है 1500 ml। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का मोलरिटी, तो क्या करोगे लगाओ फिर MR VR बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। तो इस तरह से MR बराबर क्या हो जाएगा M1 कितना देखो 24 इंटू V1 कितना है 500 प्लस M2 कितना है 0.5 इंटू V2 कितना है 1500 बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। पिछला वाला यहाँ पे कंडीशन नहीं है ना, तो क्या करोगे 1500 प्लस 500 कितना हो गया 2000। तो यही सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया?
तो ये कब हुआ, जब सॉल्यूशन कैसे थे, एक ही टाइप के मिक्सिंग का हो रही थी तब। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। ओके, चलो अब हम लोगों ने एक केस अभी देखा, जब क्या था, जब सॉल्यूशन कैसे थे, नॉन रिएक्टिंग थे। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं जब सॉल्यूशंस कैसे होंगे, रिएक्टिंग होंगे। तो इसके लिए पहचानने के लिए आसान तरीका ये है कि दोनों के नेचर क्या हो, अपोजिट हो। जैसे अभी तक हम लोग जो देख रहा था, या तो फिर वो एसिड के सॉल्यूशन हो रहे थे या फिर वो बेस के हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, देखो, तो यहाँ पे देखो HCl को मिक्स किया गया है किसके साथ, NaOH के साथ। ये क्या हो गया, एसिड, वो क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं। कैसे करोगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl इज मिक्सड विथ 200 ml ऑफ 3 मोलर NaOH। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि फाइनल जो सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या होगा। एक क्वेश्चन तो यह पूछा है, और साथ ही साथ पूछ रहा है कि बताइए कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एसिड या बेस इन द फाइनल सॉल्यूशन। यानी अभी इसको पता नहीं है कि हमें इस फाइनल सॉल्यूशन में बचेगा कौन। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाए थे, उसका यूज आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक बैलेंस रिएक्शन लिखोगे। तो यहाँ पे कौन है, HCl है और कौन है, NaOH है। इन दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होके क्या बनेगा, एसिड है और ये बेस है। तो जब एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है, ऑलवेज 2 प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन, एक सॉल्ट बनता है और साथ साथ जल भी प्रवाहित होता है। क्या क्या बनता है, एक सॉल्ट और साथ में जल भी प्रवाहित होता है। मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा NaCl, जो ये हो गया सॉल्ट, और साथ में जल प्रवाहित होगा, मतलब वाटर। और भी एक एनर्जी भी रिलीज होती है, ऑलवेज एनर्जी रिलीज होती है एसिड बेस रिएक्शन में। लेकिन वो चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो आपको जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे पास 2 ही कारण है, क्या है कि जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट और वाटर। ओके, अब आइए, अब आपको देखो तो क्या क्या दिया हुआ है। एसिड का दिया हुआ है 3 मोलरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है। बेस का भी मोलरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले इनका मिलीमोल निकालोगे। क्या निकालोगे, मिलीमोल। तो मिलीमोल HCl, मिलीमोल का फार्मूला क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, सही है ना। तो देखो तो HCl का कितना है, मोलरिटी 3 और वॉल्यूम कितना है 300। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 900। ठीक है, इधर आ जाओ, इसका देखो तो कितना है 3 और इंटू 200, तो ये कितना हो गया 600। यानी HCl की मिलीमोल्स हैं आपके पास 900 और NaOH की मिलीमोल्स कितना है 600। अब क्या करोगे, तो हमें पता करना होता है लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे पता करते हैं, बोलो, हाँ, जिसका निकालते हैं रिएक्टेंट में क्या चाहिए, उसका यहाँ पर मिलीमोल निकाले हैं, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो देखो तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब इन दोनों में छोटा वैल्यू कौन नजर आ रहा है, ये वाला। लिमिटिंग रिएजेंट वैसे ही करते हैं ना, डिवाइड करने के बाद जो छोटा वैल्यू होता है वही क्या हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इन दोनों में देखो तो ये 900 है, ये 600, ये छोटा वैल्यू हो गया। इसका मतलब ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब ये हो गया कि फाइनली जब रिएक्शन के बाद NaOH सॉल्यूशन में नहीं बचेगा, ये जो है सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। तो बचेगा कौन, HCl बचेगा। कितना बचेगा ये आप लोग जानते हो, देखो तो 1 मिलीमोल, हम लोग जानते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और लेफ्ट कितना बचेगा, रिएक्टेंट जो है बचेगा कितना, एक्सेस रिएजेंट। तो देखो इसका यहाँ पर पढ़ो कितना है, 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो 1 मिलीमोल ऑफ NaOH रिएक्ट करता है कितना से, 1 मिलीमोल ऑफ HCl से। तो 600 कितना से करेगा, 600 से, यानी HCl का 600 मिलीमोल रिएक्ट कर गया। तो बच कितना गया, था कितना 900, रिएक्ट कितना किया 600, तब बचा कितना, तो मिलीमोल ऑफ HCl
लेफ्ट कितना हो जाएगा बता दो। हाँ 900 माइनस 600 मतलब कितना 300 ml, सॉरी 300। ये क्या मिल गया आपको HCl का मिलीमोल जो है 300 बचा, यानी सॉल्यूशन में HCl बचा हुआ है। अगर HCl बचा हुआ है तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हाँ HCl क्या होता है, एसिड होता है। मतलब पहला आंसर हमारे पास आ रहा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से, क्योंकि HCl बच गया है। अगर NaOH बचता तब फिर क्या होता, अल्कलाइन होता है यानी बेसिक होता, लेकिन यहाँ पर क्या बच गया, HCl बच गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एक आंसर तो हमारा आ गया पहला का कि इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। और क्या पूछा है, मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो वही फार्मूला। हमारे पास बचा कौन हुआ है, बोलो कौन बचा है, HCl बचा है ना, कितना 300, वही ना मोलरिटी डिसाइड करेगा। मतलब अब हमारे पास क्या है, मिलीमोल ऑफ HCl बराबर कितना है 300, ठीक है। और मिलीमोल का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बराबर 300। तो हमें यही मोलरिटी निकालना है, तो 300 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल कितना है, तो 300 प्लस 200 कितना 500, तो यहाँ रख दो 500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 0.6 मोलर। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया। तो हमने अभी जो सेकेंड केस देखा है इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ जो पिछला किए हैं उस पर भी कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।